नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए स्टैटिक जीके से टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आगामी एग्जाम एसएसजी, यूपी होमगार्ड एवं किसी भी ग्रुप डी एग्जाम के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और टॉप 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर दिया है आपको ये कमेंट बताना है। तो चलिए आज की वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है दोस्तों आम और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के 5 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद का वृक्ष है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अभी तक हमने कुल 5 प्रश्न किए हैं और आपके 5 में से 4 ही प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। आपकी तैयारी में सही चल रही है। चलते आज के अगले प्रश्न 6 नंबर को देखते हैं हम लोग। अगला 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल जो परंपरागत तरीके से माना जाता है वो कौन सा है? दोस्तों, वो हॉकी है। वैसे भी कोई भी खेल को भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है। इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों 8 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग का होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? दोस्तों, अशोक चक्र के अंदर तिल्लियों की संख्या कुल 24 होती है, जो 24 घंटे का सूचक है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं और आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए और यहाँ से जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको यहाँ पर से पूरा वीडियो को वॉच करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों, भारत का जो संविधान है 1950 के अंदर लागू हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माता तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्य श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजधानी क्या थी? दोस्तों, भारत की जो पहली राजधानी थी दोस्तों वो कोलकाता थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थित है नई दिल्ली के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? दोस्तों, भारतीय संसद के अंदर कुल सदनों की संख्या दोस्तों वो है 2, एक है राज्यसभा का, एक है लोकसभा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अस्थायी सदस्यता काल क्या है? दोस्तों, वो है कुल जो अस्थायी सदस्यता का कार्यकाल वो है दोस्तों अस्थायी सदन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। जब तक सदन अस्थायी रहेगा तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे लॉर्ड माउंटबेटन और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, 21 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों, कहाँ से वो उद्यम मतलब निकला है और ये पूछ रहा है हमसे। दोस्तों, वो गंगोत्री से निकला है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अभी तक हमने कुल 21 प्रश्न किए हैं और आपके अभी तक कितने सही हुए आपको बताना है। आज का अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है जो यमुनोत्री है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं 23 नंबर पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो राजस्थान है
और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, आपको कमेंट में बताना है। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों वो गुजरात है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, थार मरुस्थल स्थल किस राज्य में स्थित है। दोस्तों थार मरुस्थल स्थल जो है वो स्थित है राजस्थान के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी और बड़ी हड्डी है दोस्तों वो फीमर है, जो जांघ के अंदर होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का वो है त्वचा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, 33 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 34 नंबर, श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ली जाती है। दोस्तों श्वसन क्रिया के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कुल कक्षों की संख्या होती है। दोस्तों मानव हृदय में कुल कक्षों की संख्या 4 होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों पाचन के शुरुआत जो है वो मुंह से होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, 37 नंबर, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे जो कठोर पदार्थ है इन 4 उदाहरणों में से होगा वो हीरा हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र H2O है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 39 नंबर, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कुल 8 मिनट लगता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों, वो है बुध ग्रह और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, ये कह रहा है भारत की मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों भारत के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है रुपया और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1935 ईस्वी में और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, RBI का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, अभी तक हमने 43 प्रश्न किए हैं और 44वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों पहला उपग्रह भारत का आर्यभट्ट था, जो महान गणितज्ञ के नाम आर्यभट्ट के नाम पे था और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है बेंगलुरु के अंदर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 ईस्वी में हो गई थी और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आपको अभी कमेंट बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है और दोस्तों सी नंबर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है। दोस्तों भारतीय जो हिंदी में जो पहला महीना है वो है दोस्तों चैत्र और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न 50 नंबर पे आते हैं और ये कह रहा है, भारत का समय किस देश के समय से लिया
जाता है। दोस्तों भारत का जो समय है वो ग्रीनविच के देश से लिया जाता है और प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? राज्यों की संख्या पूछ रहा है, तो भारत के अंदर कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपको ये पॉइंट बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगला ये है दोस्तों, कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत के अंदर 8 है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हम भारत के लोग से शुरू होते हैं? दोस्तों वो शब्दों की संख्या 4 है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों 54 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों वह सत्यमेव जयते और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील जो है वो ओडिशा के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों वो है टिहरी बांध और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी जी थी और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी और प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। इसी के साथ हमने आज के 60 प्रश्न देख लिए हैं और आपके 60 प्रश्न में से कितने सही हुए आपको बताना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।